हाँ तो प्यारे बच्चों, और सब ठीक। आज हम क्लास 10th जम्मू कश्मीर बोर्ड का साइंस का जो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है उसको देखेंगे। मार्क डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। इसमें आपके पास नॉलेज बेस्ड, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड और स्किल बेस्ड मार्क्स जो है वो बनेंगे। आपका जो लॉन्ग आंसर सेलेक्ट हो रहा है वो विद इंटरनल चॉइस लाइट लेसन से फिजिक्स से एक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से एक और लाइफ प्रोसेस से एक। नीचे आपको टोटल दिया है कि 3 क्वेश्चन के 5 × 3 15 मार्क्स बन चुके हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ शॉर्ट आंसर्स जो हैं वो आ सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट आंसर जो हैं वो यहाँ पर सोर्सेज ऑफ एनर्जी से 3 मार्क्स का एक आ रहा है, मेटल एंड नॉन मेटल से एक आ रहा है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन से एक आ रहा है, हाउ डू वी रिप्रोड्यूस से एक आ रहा है। ऐसे ही ह्यूमन आई से 2 नंबर का एक क्वेश्चन आ रहा है, हाउ डू वी रिप्रोड्यूस से 2 नंबर का एक क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, ये आपका नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसे ही शॉर्ट आंसर आपका 2 नंबर का लाइफ प्रोसेस से आ रहा है और 2 नंबर का आपका एक क्वेश्चन एनवायरनमेंट लेसन से आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे जिसमें कि आपका इलेक्ट्रिसिटी एप्लीकेशन मतलब समझ गए ना कि न्यूमेरिकल आपका जो है वो आपका किस लेसन से आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से, बस समझ लीजिए। और केमिकल रिएक्शन से एक क्वेश्चन आ जाएगा आपको। ऐसा ही एक और शॉर्ट आंसर आपका ह्यूमन आई से सिलेक्ट हो रहा है। ठीक है, देन स्किल बेस्ड क्वेश्चन में आपका शॉर्ट आंसर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी लेसन से सिलेक्ट हो रहा है। अब सवाल करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर्स की। वेरी शॉर्ट आंसर समझें या एमसीक्यू समझें, असर्शन क्वेश्चन समझें, ट्रू फॉल्स या जो भी फिलअप्स वगैरह जो भी आएंगे आपके। आप देखें कि नॉलेज बेस्ड पे लाइट लेसन और एनवायरनमेंट लेसन से आपके क्वेश्चन सेलेक्ट हो रहे हैं। एक क्वेश्चन आपका लाइट से है, 2 क्वेश्चन आपके एनवायरनमेंट से हैं। अंडरस्टैंडिंग लेवल पे देख लीजिए बेटा, लाइट से एक, ह्यूमन आई से एक, इलेक्ट्रिसिटी से एक, केमिकल रिएक्शन से 2, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से 4। समझ रहे हो ना, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से 4 मतलब डीप नॉलेज होना, अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। मेटल नॉन मेटल से एक, एसिड बेस से एक और मैनेजमेंट से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। 4 मतलब कि इसमें से चांसेस हैं कि आपका जो वो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होता है ना, जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन या किस तरह का क्वेश्चन आते हैं जिसमें 4 पार्ट्स होते हैं, वो क्वेश्चन आ सकता है। एप्लीकेशन से मैग्नेटिज्म से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसका मतलब सेम वही कंडीशन आ रही है आपके पास। ठीक है, और आपके पास मेटल नॉन मेटल से एक क्वेश्चन, एसिड बेस से जो है वो 4 क्वेश्चन। तो यहाँ पर भी आप समझें कि आपका जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है जिसमें 4 पार्ट्स होते हैं, वो मैग्नेटिज्म से, एसिड बेस से और मैनेजमेंट लेसन से सिलेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो मैग्नेटिज्म हो गया फिजिक्स का पार्ट, मैनेजमेंट हो गया बायोलॉजी का पार्ट और एसिड बेस हो गया केमिस्ट्री का पार्ट। इसी तरीके से वेरी शॉर्ट आंसर्स आपके सिलेक्ट हो रहे हैं, एक लाइट लेसन से, एक आपका कार्बन लेसन से, एक आपका मेटल नॉन मेटल से और एक आपका कंट्रोल कोऑर्डिनेशन से। तो टोटल मिला के नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आपके 34 मार्क्स के आ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आपके 22 मार्क्स के आ रहे हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, एप्लीकेशन मतलब कि अप्लाई करना या न्यूमेरिकल या कुछ इस तरह सा कुछ आपका एसआई यूनिट, कोई फार्मूला, इस तरीके के क्वेश्चन जो होंगे वो 18 मार्क्स के आ रहे हैं। और स्किल बेस्ड जिसमें आपका काफ़ी ज़्यादा ब्रेन यूज़ हो जाएगा, वो आपके आ जाएंगे टोटल 6 मार्क्स के। तो अगर चैप्टर वाइज देखें तो लाइट आपका 8 मार्क्स का है, ह्यूमन आई आपका 5 मार्क्स का है, इलेक्ट्रिसिटी आपका 6 मार्क्स का है आपके पास। इसी तरीके से मैग्नेटिज्म आपका 4 मार्क्स का है, सोर्सेस ऑफ एनर्जी 3 मार्क्स का है। टोटल 26 मार्क्स का आपका फिजिक्स आ रहा है, 26 मार्क्स का आपका केमिस्ट्री आ रहा है और 28 मार्क्स का आपका बायोलॉजी आ रहा है, जिससे कि 80 मार्क्स बन जाएंगे। अब चलते हैं हम लोग केमिस्ट्री पार्ट पर। केमिस्ट्री पार्ट पर हमारे पास केमिकल रिएक्शन लेसन जो है वो आपका आ जाएगा 5 मार्क्स का, देन पीरियोडिक क्लासिफिकेशन 4 मार्क्स का, और आपको पता है इसमें से वेरी शॉर्ट आंसर्स ही आने हैं, ऑब्जेक्टिव्स आने हैं। देन कार्बन लेसन आपका जो है वो 6 मार्क्स का,
मेटल लेसन जो है वो आपका 6 मार्क्स का, एसिड बेस आपका 5 मार्क्स का। अब चलते हैं बायोलॉजी की तरफ। बायोलॉजी में आपका 7 मार्क्स का आपका लाइफ प्रोसेस आ रहा है, जिनमें 5 मार्क्स तो आपको सीधा ही मिल रहे हैं लॉन्ग आंसर में, है ना। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन आपका 5 मार्क्स का आ रहा है। हाउ डू वी रिप्रोड्यूस आपका जो है वो आपका कंट्रोल कोऑर्डिनेशन 4 मार्क्स का है, और हाउ डू वी रिप्रोड्यूस 5 मार्क्स का है। ठीक है बेटा, क्लियर कर लेना। हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स आपका 4 मार्क्स, आवर एनवायरनमेंट आपका 4 मार्क्स, मैनेजमेंट आपका 4 मार्क्स। तो आई होप यू अंडरस्टैंड।